जरा सोचिए, आप अपने घर पर बैठे बैठे एक ऐप खोलते हैं और बस 10 मिनट में आपके दरवाजे पर दूध, ब्रेड, सब्जी और वो भी ताजा सब कुछ पहुंच जाता है। यह एक सपना सा लगता है और सपनों की यह दुनिया 2013 में दो दोस्त अल्विंदर ढिंसा और सौरभ कुमार के दिमाग में भी थी। लेकिन उस समय भारत में यह सब करना असंभव था। इतनी जल्दी डिलीवरी कौन करेगा, ये सवाल सबके जहन में आता था। क्या यह सिर्फ एक आइडिया था या एक बड़ी बिजनेस क्रांति? क्या ग्रोफर्स यानी आज का ब्लिंकिट सच में काम कर पाएगा या यह भी उन हजारों स्टार्टअप्स में शामिल हो जाएगा जिनकी कहानी बस एक फेलियर की मिसाल बन गई? यही सवाल उनके लिए सबसे बड़ा डर भी था और सबसे बड़ा मोटिवेशन भी। अल्विंदर और सौरभ की कहानी आपको बहुत नॉर्मल लगेगी। दोनों ही इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट थे। उन्होंने नौकरी छोड़ी, आरामदायक जीवन को अलविदा कहा और एक ऐसा आइडिया लिया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। अल्विंदर ढिंसा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से पढ़ाई की, वहीं सौरभ कुमार ने कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन हासिल की। दोनों ने देखा कि भारत में ग्रोसरीज डिलीवरी महंगी, धीमी और इनइफेक्टिव है। लोग लोकल मार्केट्स में घंटों का समय खर्च कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना यह प्रक्रिया इतनी आसान बनाई जाए कि कोई भी मोबाइल ऐप के जरिए सिर्फ क्लिक करे और मिनटों में सामान मिल जाए। और इसी विचार से शुरुआत हुई ग्रोफर्स की। शुरुआत में ग्रोफर्स ने सब कुछ परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। कस्टमर एडॉप्शन बहुत कम था। लोग ऑनलाइन ग्रोसरीज पर भरोसा नहीं कर रहे थे। लॉजिस्टिक बहुत महंगा था। डिलीवरी के लिए छोटे छोटे शहरों में गोदाम बनाने और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की लागत आसमान छू रही थी। कई बार डिलीवरी लेट पहुंचती थी, जिससे ब्रांड की इमेज लगातार खराब हो रही थी। 2013 तक ग्रोफर्स कई बार फंडिंग की कमी और ऑपरेशन की जटिलताओं के कारण मुश्किल में आया। उनकी पहली बड़ी फेलियर थी कस्टमर लॉयल्टी। कई ग्राहकों ने सिर्फ एक बार ऑर्डर किया और वो फिर कभी वापस ही नहीं आए। यह दौर उनके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने में हिचकिचाने लगे और कई बार अल्विंदर और सौरभ ने सोचा कि शायद उन्हें यह आइडिया छोड़ देना चाहिए। लेकिन अल्विंदर और सौरभ के लिए हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और ग्रोफर्स को बिजनेस मॉडल बना दिया। उन्होंने हाइपर लोकल डिलीवरी शुरू की। उन्होंने छोटे शहरों और मोहल्लों में गोदाम बनाना शुरू किया ताकि डिलीवरी तेज हो। उन्होंने यूजर फ्रेंडली ऐप बनाया और ऐप को इतना आसान बनाया कि कोई भी बिना किसी तकनीकी ज्ञान के ऑर्डर कर सके। और साथ में रियल टाइम ट्रैकिंग भी शुरू की ताकि ग्राहकों को पता चलता रहे कि उनका ऑर्डर कहां है और कहां तक पहुंचा है। साल 2018 तक ग्रोफर्स ने अपने मॉडल को हाइपर लोकल ग्रोसरीज डिलीवरी में बदल दिया। इसका मतलब था आपके नजदीकी गोदाम से सामान सीधे आपके घर मिनटों में आ सकता था। इस रणनीति ने उन्हें बाकियों से अलग किया। अब उनका फोकस सिर्फ सामान बेचने का नहीं बल्कि तेज, भरोसेमंद और स्मार्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस देने का था। साल 2020 में कोविड-19 आया और दुनिया बदल गई। लोग घरों में बंद थे और ग्रोसरीज की जरूरतें बढ़ गईं। ब्लिंकिट ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। इस टाइम ग्रोफर्स ऐप के डाउनलोड में 5x की वृद्धि हुई। साथ ही सिटी एक्सपेंशन हुआ, यानी बड़े शहरों में डिलीवरी मार्केट बढ़ाया गया और 10 मिनट डिलीवरी यूपीएस शुरू की, यानी तेज डिलीवरी ने उनकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाई। लोग अब जान गए थे ब्लिंकिट से ऑर्डर करने का मतलब है मिनटों में सामान उनके पास। इसके अलावा उन्होंने कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम और सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू किया, जिससे ग्राहकों की संख्या और रिटेंशन दोनों बढ़े। लेकिन यहाँ भी सफलता आसान नहीं थी। ब्लिंकिट को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हर शहर में अलग अलग प्रोडक्ट डिमांड और हर समय स्टॉक में बदलाव। दूसरा, डिलीवरी स्टाफ। 10 मिनट डिलीवरी के लिए कर्मचारियों को तेज और लगातार ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी। तीसरा, कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में बिग बास्केट और जेप्टो जैसे मजबूत दावेदार उनके कंपटीटर थे। चौथा, प्रॉफिट मार्जिन। तेज डिलीवरी और कम कीमत के कारण प्रति ऑर्डर प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था। लेकिन इन चुनौतियों ने ब्लिंकिट को और स्मार्ट बनाया। साल 2021 से साल 2022 में ब्लिंकिट ने अपना मॉडल बिल्कुल सुधार दिया। इसमें उन्होंने डार्क स्टोर्स का निर्माण किया जो छोटे शहरों में बड़े गोदाम की तरह काम करते थे। साथ ही एआई और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर डिमांड प्रेडिक्शन किया। लॉयल्टी और सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम शुरू किए, जिससे उनके कस्टमर रेगुलर उनके पास
पास आने लगे। इन सुधारों ने ब्लिंकिट को न केवल टिकाऊ बनाया बल्कि तेजी से बढ़ने में मदद की। आज ब्लिंकिट की डिलीवरी टाइम औसतन 10 मिनट है और लाखों ग्राहक इसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज ब्लिंकिट भारत के सबसे तेज ग्रोसरीज डिलीवरी प्लेटफॉर्म में से एक है। यह आज 50 से ज्यादा शहरों में काम कर रही है। साथ ही लाखों रोजमर्रा के यूजर्स बढ़ रहे हैं लगातार, और 10 मिनट डिलीवरी के भरोसे ने लोगों का दिल ही जीत लिया है। इससे हमें कई सीख लेने को मिलती हैं। पहला, सही टाइमिंग और मार्केट रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा, फेलियर से सीखकर बिजनेस मॉडल बदलना जरूरी नहीं है बल्कि आपको उसमें सीखना है, उसमें तब्दीली करना जरूरी है। तीसरा, यूजर एक्सपीरियंस और भरोसा हमेशा आपकी सफलता की कुंजी बनते हैं। टेक्नोलॉजी और डेटा का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इससे आपको मार्केट में आगे रहने का मौका मिलता है। अगर आपको ब्लिंकिट की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस केस स्टडी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी स्टार्टअप कहानी सुनना चाहेंगे, और साथ ही हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।